जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा 15वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोआक ने इस्तीफा दिए है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये कैटालिन नोआक किस देश की राष्ट्रपति है। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है सीधे सीधे। ऑप्शन है हंगरी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे या फिर डेनमार्क। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंगरी। हंगरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम समझते हैं ये बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाला क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों। ये कैटालिन नोआक, आपको पहले ध्यान रखना है कि ये हंगरी जो है, ये हंगरी की राष्ट्रपति थी। हम कह सकते राष्ट्रपति थी और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। हंगरी जो देश है, ये हंगरी देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति है। फर्स्ट महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। अभी इन्होंने वर्तमान में हाल फिलहाल में ही इस्तीफा दे दिया है। इनका पार्टी कौन था, ये कैटलिन नोआक का पार्टी कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये फीडेज पार्टी की थी। फीडेज पार्टी, ये फीडेज पार्टी से इनका संबंध था कैटलिन नोआक का। याद रखना है दोस्तों, बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाला के एक मैटर में उन्होंने क्षमा दे दिया था और इसी कारण ये अपने आप को गिल्टी फील कर रही है। ऐसा समझ रही है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है कहीं ना कहीं, और इसी कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। केवल गिल्टी फील करने के कारण, किस केस में, बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के एक मामले में इन्होंने जो है क्षमा दे दिया है, जिसके कारण इनको गिल्टी फील हुआ है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैंने जो किया है गलत किया है, और यही कारण रहा है कि हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति कैटालिन नोआक, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनका पार्टी फीडेज पार्टी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी पता होना चाहिए, वियना यहाँ की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी आपको पता होना चाहिए, ओस्लो है। यहाँ पर एक डेनमार्क देश है दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी आपको पता होना चाहिए। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। ये वही जो है डेनमार्क है दोस्तों, जहाँ के घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। पूछताछ घास के मैदान डेनमार्क में ही मिलते हैं, याद रखना है। और यहाँ से डेन्यूब नदी बहती है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न यही था कि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोआक ने इस्तीफा दिया है, तो हंगरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है लुका नार्दी, सुमित नागल, साकेत माइनेनी या रामकुमार रामनाथन। इस प्रश्न का राइट आंसर है सुमित नागल। ये जो चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर जो है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु में, हम कह सकते हैं तमिलनाडु स्टेट में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका आयोजन पहली बार चेन्नई में हुआ है। इसमें जीते कौन हैं, तो ये सुमित नागल जीते हैं। सुमित नागल जीत चुके हैं। यही प्रश्न था कौन जीते हैं, तो सुमित नागल जीते हैं। उप विजेता कौन रहे हैं, तो ये लुका नार्दी जो है ये उप विजेता रहे हैं दोस्तों। और ये लुका नार्दी किस देश के प्लेयर हैं, तो ये हैं इटली के प्लेयर हैं लुका नार्दी। ये उप विजेता रहे हैं और विजेता जो है ये सुमित नागल रहे हैं। सुमित नागल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा
हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स। अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? अलास्का पॉक्स का संबंध कवक से है, विषाणु से है, जीवाणु से है या फिर प्रोटोजोआ से है? दोस्तों यहाँ पर नाम स्पष्ट है, अलास्का आ रहा है। अलास्का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अलास्का कहाँ पर है? तो ये अमेरिका का एक प्रांत है, ये यूएसए का एक प्रांत है, यूएसए का प्रांत है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और ये अलास्का पॉक्स जो है दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ पर देखा गया है? यही अलास्का प्रांत में देखा गया है, अलास्का प्रांत में देखा गया है, इसलिए इसका नाम भी अलास्का पॉक्स रखा गया है। ये ध्यान रखना है आपको। अलास्का किस प्रायद्वीप पर है? तो ये कनाई प्रायद्वीप पे है, कनाई प्रायद्वीप पे ये अलास्का है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अलास्का पॉक्स जो है ये डीएनए वायरस से होने वाला रोग है। अलास्का पॉक्स जो है ये किससे होता है? तो डीएनए वायरस से होता है, डीएनए वायरस से होता है। अतः हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं दोस्तों। आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, ये अलास्का पॉक्स जो है पहला घातक मामला आया है यूएसए के अलास्का प्रांत में। तो प्रश्न का राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। जितने पॉक्स पीछे आ जाए दोस्तों, पॉक्स शब्द जितने आ जाए पॉक्स, ऐसा समझना कि वायरस से ही वो होता है रोग, वायरस। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स ये भी किससे होगा? तो वायरस से ही होगा। अगर मंकी पॉक्स आ जाए, मंकी पॉक्स ये भी वायरस से होगा। और चिकन पॉक्स ये भी वायरस से ही होता है, वायरस से ही होता है। और पोलियो फ्री हो चुका है भारत दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत पोलियो फ्री है, स्मॉल पॉक्स फ्री भी है। डीएनए एक शब्द यहाँ पर आया है, इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये वही डीएनए है दोस्तों जिसकी खोज, इसका जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, वैज्ञानिक हैं वाटसन एंड क्रिक। ये वही वाटसन एंड क्रिक है दोस्तों जिन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स की मॉडल की खोज की है। और उसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था कि हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो ये विषाणु से, विषाणु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, प्रश्न 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या फिर 400 यूनिट? आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये वही तारीख है 22 जनवरी 2024 जब मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे, प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने घोषणा किया था दोस्तों एक योजना का, पीएम सर्वोदय योजना, पीएम सर्वोदय योजना, पीएम सर्वोदय योजना का घोषणा किया था 22 जनवरी 2024 को, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार को जो है 1 करोड़ परिवार को प्रति माह जो है, प्रति माह जो है दोस्तों 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, ऐसा घोषणा किया था कि फ्री दिया जाएगा। दोस्तों ये आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो घर में हम लोग का जो मीटर लगना है, मीटर लगा है घर में बिजली का, उसके थ्रू ये 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं है, ये ध्यान रखना, ये उसके थ्रू नहीं है। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? ये योजना के तहत घर पे जो है आपके छत पर जो है सोलर प्लेट लगाया जाएगा,
सोलर प्लेट लगाया जाएगा और इस सोलर प्लेट से जो उत्पादन होगा बिजली का, ये बिजली होगा करीब करीब 300 यूनिट मंथली। करीब 300 यूनिट मंथली बिजली फ्री होगा। और ये 300 यूनिट बिजली फ्री है, ना कि आपके घर में मीटर लगा है बिजली का उसके थ्रू बिजली फ्री है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या है दोस्तों, मैंने आपको जो बताया है पहले भी, ये पीएम सूर्योदय योजना का ही नाम परिवर्तित कर दिया है और ये नाम चेंज होकर के इसका नाम ही हो गया है, ये हो गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये हो गया है नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वही सेम है स्कीम, सेम योजना है, केवल नाम यहाँ पर चेंज हुआ है। वही सोलर प्लेट लगा करके जो है घर में और बिजली का उत्पादन होगा। 1 करोड़ आदमी के घर पर सोलर प्लेट लगाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने क्या किया है कि केंद्र सरकार इसमें 75,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी। इस योजना में ऐसा कहा गया है कि केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करेगी और जिसके तहत जो है ये 40 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये बिजली कैसा होगा, ये रूफटॉप सोलर एनर्जी होगा। मतलब कि घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा करके उसके थ्रू बिजली जनरेट होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 300 यूनिट बिजली, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, तो ये 300 यूनिट। ये मैंने अभी आपको बताया, केवल इसमें नाम चेंज हुआ है और कोई बात यहाँ पर नहीं हुआ है। ध्यान रखना है दोस्तों, गीगा की जब बात आती है, मैंने अभी बताया 40 गीगावाट, 40 गीगावाट GW से लिखते हैं गीगावाट। ये गीगा मतलब होता है दोस्तों, गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹ होता है, ये ध्यान रखना है। किलो आपको पता होता है 10⁻³ होता है और मेगा 10⁻6 हो जाएगा। मेगा 10⁻6, गीगा जो है 10⁻9 और किलो 10⁻³ होता है। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। 5वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? अहलान मोदी कार्यक्रम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये उद्घाटन करने के लिए गए हैं एक मंदिर का। ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यूएई में है। यूएई देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। आपको ये ध्यान रखना है। वहाँ पर पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है यूएई है, ऑप्शन में यूएई है, सऊदी अरब है, यूएसए, ब्रिटेन है। इसका प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यूएई। यूएई प्रश्न का राइट आंसर है। ये अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये अबू धाबी में। अबू धाबी क्या है? यूएई की राजधानी है। यहाँ पर एक BAPS ये क्या है दोस्तों? एक संस्था है। BAPS द्वारा एक मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर? यूएई में। उसी का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए हैं और वहीं पर एक कार्यक्रम हुआ है, ये अहलान मोदी कार्यक्रम। ये किस लिए किया गया है आयोजन इस कार्यक्रम का? तो प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर हैं, इस देश में जो प्रवासी भारतीय हैं, उनके एकीकरण के लिए, यूनिटी के लिए किया गया है दोस्तों। उनके एकीकरण के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो है रेमिटेंस सबसे ज़्यादा कौन क्रिएट करता है? रेमिटेंस ये इंडिया ही है। इंडिया है रेमिटेंस क्रिएट करने वाला। अब आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी एक संक्षेप में जानकारी दे दूं दोस्तों। यहाँ पर जिस मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने गए हैं, उस मंदिर को किसने बनाया है? तो ये BAPS एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी आप लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। बी से हो गया
बोचासनवासी। उसके बाद ए से हो गया दोस्तों श्री बोचासनवासी श्री अक्षर, यहाँ पर ए से श्री अक्षर और पी से जो पुरुषोत्तम हो गया और ए से स्वामीनारायण संस्था हो गया। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1907 में हुई है। किसने किया है दोस्तों? शास्त्री जी महाराज ने इसकी स्थापना किया है। शास्त्री जी महाराज ने इसकी स्थापना किया है 1907 में। ये बोचासन एक गांव भी है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, उसी के नाम पर रखा गया है बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ये संस्था का काम है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड में स्वामीनारायण मंदिर का बनाना। स्वामीनारायण मंदिर आप लोग देखे होंगे, प्याज और लहसुन, स्वामीनारायण को मानने वाले जो है प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो ये वही संस्था है जो स्वामीनारायण मंदिर बनाती है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर बनाया गया है यूएई में। उसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और अहलान मोदी कार्यक्रम का भी वहाँ पर आयोजन किया गया है भारतीयों को एकजुट करने के लिए, प्रवासी भारतीयों को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूएई। ये इस प्रश्न सिर्फ इतना था, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 2024 जो है ये 13 फरवरी को दोस्तों हाल फिलहाल में मनाया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 2024 में इस विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? अगर क्वेश्चन आता है तो रेडियो सूचना देने के लिए, मनोरंजन, शिक्षित करने के लिए। रेडियो सूचना देने के लिए, मनोरंजन और शिक्षित करने के लिए इसका थीम है। मनोरंजन, शिक्षित करने के लिए ये इसका थीम है 2024 में रेडियो दिवस का। तो प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 13 फरवरी हो जाएगा। ये वही 13 फरवरी है दोस्तों जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और ये वही 13 फरवरी है जिस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की इन्होंने ही अध्यक्षता किया था और ऐसा अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला ये याद रखना इस बात का। 12 फरवरी यहाँ पर ऑप्शन है। 12 फरवरी को जो है दोस्तों मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 फरवरी। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है? ये किसने किया है? कतर ने, कुवैत ने, ओमान ने या फिर ईरान ने? ये दोस्तों कतर ने किया है। कतर ने किया है। पहले इस जो मैटर को पूरा हम समझेंगे कि ये केस क्या था एक्चुअली। आपको ध्यान रखना है कि कतर की दाहरा कंपनी है एक, कतर की दाहरा कंपनी है, दाहरा कंपनी का नाम है ये। और इसी कंपनी में जो भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर काम करते थे, यहीं पर भारत के 8 नेवी ऑफिसर काम करते थे। एक्स नेवी ऑफिसर, 8 एक्स नेवी ऑफिसर काम करते थे। इन 8 नेवी ऑफिसर पर दोस्तों वहां की सरकार ने क्या किया था? जासूसी का आरोप लगाया। जासूसी का आरोप लगाया था और इसी आरोप में इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। ये भारतीय 8 जो है ये पूर्व नौसैनिक ऑफिसर थे जो रिटायर्ड थे
ये जो है दाहिरा कंपनी में काम करते थे। भारत सरकार को इस बात का पता लगा, तो भारत सरकार के दबाव के बाद, भारत सरकार के दबाव के बाद इन्होंने क्या किया है दोस्तों, सभी 8 ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है। 7 भारत वापस आ चुके हैं। इसमें से 7 जो ऑफिसर हैं ये भारत आ चुके हैं। जो 8वें हैं वो वहीं पर अभी कतर में ही हैं, परंतु उनको भी रिहा कर दिया जा चुका है। 8 को रिहा कर दिया जा चुका है। तो याद रखना है यही केस था। ये किसके आदेश पर, तो वहाँ के अमीर हैं। अमीर दोस्तों होते हैं वहाँ के जो हेड होते हैं, कतर के जो हेड हैं, ये उन्हीं के कहने पर ही ऐसा हुआ है। उनके आदेश के बाद इनको रिहा कर दिया गया है। 7 भारतीय वापस आ चुके हैं दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कतर इज द राइट आंसर। ये वही कतर है दोस्तों। अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल का, ये यहीं कतर में ही हुआ था, जिसका लाइव शुभंकर था। लाइव शुभंकर याद रखना है। और उसमें विजेता जो अर्जेंटीना बना था। अर्जेंटीना जीत चुका था, अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मोदी जी वहाँ पर गए हैं, तो प्रश्न की आने की चांस बहुत ज़्यादा है। याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर कतर है। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है हमारा, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? यही प्रश्न है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, गोवा। ये तेलंगाना ने पारित किया है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, एक विधेयक पारित हुआ है। तेलंगाना में एक विधेयक पारित हुआ है दोस्तों। ये सिगरेट और तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है। यहाँ पर पास हो चुका है तेलंगाना में। इसी के तहत, अतः प्रश्न का राइट आंसर तो हमारा तेलंगाना होगा। समझते हैं क्या है दोस्तों ये विधेयक। इस विधेयक में ये मुख्य बातें 3 हैं दोस्तों। मुख्य इस विधेयक की बातें 3 हैं। पहली बात कि सभी हुक्का पार्लर जो है, हुक्का पार्लर, सभी हुक्का पार्लर को बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पहली बात है यहाँ पर। दूसरी बात इसमें कही गई है कि तंबाकू उत्पाद से संबंधित जो हैं, अगर कोई ऐड देते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी बैन किया जाएगा। उसको भी बैन किया जाएगा, हुक्का पार्लर बंद किया जाएगा, और तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन बंद किया जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं मानते हैं, अर्थात हुक्का पार्लर नहीं बंद करते हैं या तंबाकू उत्पाद को नहीं बंद करते हैं, तो 7 साल का सजा होगा। उनको 7 वर्ष का सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये विधेयक अच्छा है। यहाँ पर जो है सीएम रेवंत रेड्डी, सीएम जो है रेवंत रेड्डी, इन्होंने ये विधेयक पारित किया है। रेवंत रेड्डी ने। ये भी ध्यान रखना है आपको, विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पर तेलंगाना में, तो 117 है। 117 विधानसभा की यहाँ पर सीट है। और इसका 2 जून 2014 को गठन हुआ था। ये स्टेट बना था, 29वां स्टेट बना था भारत का। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन है। ये महिला है। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था दोस्तों, ये जो हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया है, तो ये तेलंगाना ने किया, तेलंगाना सरकार ने किया है। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, हाल ही में स्वस्थ परियोजना किसने प्रारंभ किया है? स्पेलिंग देख लीजिए, SWASTHA। ये परियोजना का नाम है दोस्तों। IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी। ये IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पहल ये किस लिए शुरू किया है दोस्तों, तो ये स्वास्थ्य देखभाल प्लस ऊर्जा के लिए शुरू किया है। स्वास्थ्य देखभाल
और ऊर्जा के लिए शुरू किया है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र यहीं IIT गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। और यहाँ हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट भी है, याद रखना ये भी बात। अमृत तकनीक IIT मद्रास का है। अमृत तकनीक किसने विकसित किया है? अमृत तकनीक तो ये IIT मद्रास ने किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सबका फायदा हो। और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, लाइक करना है। आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पोर्टल का नाम पूछ रहा है, स्वाति पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, असीम पोर्टल या फिर लीड पोर्टल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। पहले तो हम समझेंगे कि स्टेम है क्या दोस्तों, ये स्टेम होता क्या है। स्टेम दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेम जो है, स्टेम ये टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट होते हैं, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। एस से होता है साइंस, टी से होता है टेक्नोलॉजी, उसके बाद ई से होता है इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स फील्ड में जो भी जा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनको जो है स्टेम ही कहा जाएगा। इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखना है। तो इस किसने लॉन्च किया है? ये स्वाति पोर्टल किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये अजय कुमार सूद ने किया है। अजय कुमार सूद ने किया है। ये अजय कुमार सूद कौन है? तो ये भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, याद रखना है। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना था कि स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो स्वाति पोर्टल। दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहली बात, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। करंट अफेयर के साथ दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का बेनिफिट लीजिए। वीडियोज बहुत ज़्यादा सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।